जी तो गाइस आज की वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले हम ट्यूसडे नाइट वॉर के बारे में बात करते हैं जो कि कल हुई NXT वर्सेस AEW डायनामाइट। तो भाई कौन जीता? तो भाई जो व्यूअरशिप है वो सामने आ चुकी है और भाई जो NXT की व्यूअरशिप है वो आई है 921 के, जबकि जो AEW की व्यूअरशिप है वो आई है सिर्फ 609 के। तो मतलब काफ़ी अच्छे खासे मार्जिन से जो NXT है उसने AEW को बीट किया और ना सिर्फ बल्कि बीट किया है बल्कि जो AEW है भाई उसकी तो रेटिंग लास्ट वीक का जो शो था उससे भी घट गई है। लास्ट वीक उनकी 800 के आई थी जो व्यूअरशिप है वो, और जो NXT है उसकी आई थिंक 871 की आई थी। तो भाई उससे ज़्यादा हुई है NXT की, जबकि AEW की उससे भी ज़्यादा घट चुकी है। तो भाई ये काफ़ी एक कंसर्न वाली चीज़ है AEW के लिए। और भाई NXT का शो वैसे ही भाई काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। मैंने भाई जितना भी सोशल मीडिया देखा सब लोग ज़्यादातर भाई NXT के ही हक में थे कि NXT का शो काफ़ी ज़्यादा अच्छा था और इसीलिए जो व्यूअरशिप है NXT की वो भी काफ़ी अच्छी है। ये आप देखते हैं बहरहाल भाई क्या NXT इस व्यूअरशिप को मेंटेन रख पाता है, क्योंकि भाई हर हफ्ते तो इस तरह के स्टार्स आएंगे नहीं। तो देखते हैं बहरहाल भाई NXT किस तरह से जो रेटिंग्स है उनको मेंटेन करके रखता है। अगली स्टोरी सऊदी के शो से जुड़ी है। भाई हमें बताया कि भाई सऊदी अरेबिया में हर साल WWE के 2 शोज होते हैं, लेकिन भाई जब से ये कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है तो भाई 2 जो शोज हैं वो हुए ही नहीं थे। मतलब एक 2020 में कोविड की वजह से और दूसरा 2021 में। तो भाई वो 2 शोज जो थे वो सऊदी में हुई ही नहीं। और भाई 2027 में ऐसा बताया जा रहा है कि भाई जो डील है उसको दोबारा से रिन्यू किया जाएगा और उसके अंदर ये जो 2 PPVs थे जो कि भाई मिसिंग थे उनको भी नेक्स्ट जो कॉन्ट्रैक्ट होगा उसके अंदर ऐड कर लिया जाएगा। तो भाई इस तरह से जो डील है 2027 में वो बताया जा रहा है कि भाई सऊदी अरेबिया के साथ की जाएगी। कुछ दिनों पहले ये भी आ रहा था कि शायद WWE अब इंटरेस्टेड ना हो और शायद वो डील ना करें, लेकिन भाई काफ़ी अच्छा खासा फ़ायदा होता है WWE को भी और सऊदी अरेबिया का। तो भाई ऐसा कुछ भी नहीं है कि सऊदी अरेबिया के साथ जो डील है वो WWE साइन नहीं करेगी। सऊदी अरेबिया के साथ भाई वो डील साइन करने ही वाले हैं। अगली स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं और भाई फिन बैलर ने पता नहीं भाई AEW के जो रेटिंग्स आई है शायद इसके ऊपर भाई ये रिएक्शन दिया है, लेकिन भाई रिएक्शन काफ़ी मजे का है। तो भाई आप देख सकते हैं यहाँ पर उन्होंने पिक्चर लगाई है जहाँ पर उन्होंने एज को बीट डाउन किया हुआ है जजमेंट डे ने और लिखा हुआ है बिहाइंड एवरी ग्रेट ग्रुप इज़ अ ग्रेट मम्मी हैप्पी बर्थडे। तो भाई यहाँ पर एज की पिक्चर लगाना और कल के शो में जजमेंट डे भी थे NXT के। तो भाई क्या यहाँ से उन्होंने ये एक शो करवाया है कि भाई तुम AEW में चले तो गए हो लेकिन भाई अभी भी हम ही डोमिनेट कर रहे हैं। तो भाई ये काफ़ी एक सैविज सा मुझे रिएक्शन लगा फिन बैलर की तरफ से। अगली स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं। तो भाई पॉल हेमन की ये पिक्चर आप देख सकते हैं बैक से जेड कारगिल के साथ। तो भाई कल NXT के शो में पॉल हेमन ने काफ़ी कुछ किया। ब्रॉन ब्रेकर के साथ वो आए, एवा रेन के साथ भी हमने उनको देखा और भाई जेड कारगिल के साथ भी ये जो पिक्चर है ये काफ़ी वायरल हो रही है। तो भाई जेड कारगिल अब किस तरह से स्टोरी लाइन के अंदर आएंगी वो देखना काफ़ी मजेदार होगा। भाई पॉल हेमन जैसा बंदा उनके साथ पिक्चर खिंचवा रहा है, उसके अलावा शॉन माइकल्स, ट्रिपल एच, इन सबको ऑन एयर दिखाया जा रहा है कि भाई ये सब जेड कारगिल को रिसीव कर रहे हैं। तो भाई जेड कारगिल का फ्यूचर काफ़ी अच्छा होने वाला है और ऐसा बताया जा रहा है कि भाई स्मैकडाउन, मंडे नाइट रॉ, सब जगह पर जो जेड कारगिल है उनको ज़्यादा से ज़्यादा दिखाया जाएगा। अब कहाँ पर वो एक्चुअल में आएंगी अभी उसके बारे में कोई रिपोर्ट नहीं आई है। अगली स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं और भाई अब ये रोनाल्डो से जुड़ी है। तो भाई मैंने आपको कुछ दिनों पहले वीडियो में बताया था कि भाई रोनाल्डो WWE क्राउन जूल के अंदर उनको ला सकती है, लेकिन भाई अब उसके जो चांसेस हैं वो ऑलमोस्ट 0% हो चुके हैं, क्योंकि भाई 4 नवंबर जब सऊदी का शो होने वाला है, क्राउन जूल होने वाला है, उस दिन क्रिस्टियानो रोनाल्डो अब फ्री ही नहीं है। और भाई अल नसर और अल खलीज का मैच जो कि पहले 1 नवंबर को होने वाला था अब वो मैच पोस्टपोन होकर 4 नवंबर को जा चुके हैं और भाई ये वही डेट है जब क्राउन जूल होने वाली है। तो भाई अब इसका मतलब है कि अब भाई काफ़ी ज़्यादा चांसेस का मैं ऑलमोस्ट अब 0% चांसेस हैं कि रोनाल्डो हमें क्राउन जूल में देखने को मिलेंगे। तो भाई ये एक सैड सी चीज़ है कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो अगर आते तो भाई काफ़ी आईबॉस वो WWE की तरफ लेके आते, काफ़ी उनको पैसा भी देना पड़ता और भाई काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा भी होता है WWE को रोनाल्डो की वजह से। लेकिन भाई अब जो रोनाल्डो है आई थिंक उनका अब चाहने का कोई भी चांस नहीं है, क्योंकि भाई वो उनका फुटबॉल जो कि भाई उनकी एक्चुअल में गेम है जो कि भाई वो खेलते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि भाई उसका वो मैच छोड़ के WWE में आके अपीयरेंस कोई देंगे। तो भाई अब चांसेस जो है वो ऑलमोस्ट 0 हो चुकी हैं कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो हमें क्राउन जूल में देखने को मिले। अगली स्टोरी रोंडा राउसी जुड़ी है। भाई रोंडा राउसी ने काफ़ी देर से कुछ लगाया नहीं था, तो अब भाई उन्होंने एक पिक्चर लगाई है जो कि आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, जो कि उनकी डॉटर के साथ है भाई। और यहाँ पर उन्होंने लिखा है सॉरी आई कुडंट हियर यू थ्रू माई रिटायरमेंट। मतलब उन्होंने यहाँ पर भाई रिटायरमेंट का मतलब लफ्ज़ इस्तेमाल किया और ये लिखा कि भाई मैं अपनी रिटायरमेंट की वजह से तुम्हें सुन नहीं सकी। तो इसका मतलब है कि भाई अब जो रोंडा राउसी है भाई यहाँ से वो ऑफिशियली रिटायर हो चुकी है। और वैसे भी हम देख रहे हैं मंडे नाइट रॉ पे कि भाई जब भी शेना बेजर आती है तो भाई कमेंट्री से हमेशा उनको कहा जाता है कि भाई ये वही बंदी है जिसने रोंडा राउसी को रिटायर किया है। तो इसका मतलब है कि भाई अब जो रोंडा राउसी है उनका WWE के साथ जो करियर है वो खत्म हो चुका है। तो अब देखते हैं बहरहाल भाई फ्यूचर में रोंडा राउसी के साथ क्या होता है। अगली स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं और भाई ये काफ़ी एक बोल्ड स्टेटमेंट है रिक फ्लेयर की तरफ से। तो भाई रिसेंटली रिक फ्लेयर ने कहा कि भाई रेसलिंग बिजनेस में इस वक्त सबसे बड़ा मोमेंट क्या होगा, वो मोमेंट ये होगा कि भाई मैं और जॉन सीना जो कि भाई
16 टाइम वर्ल्ड चैंपियन है वो आए और वो शार्लेट फेयर को प्रेजेंट करे। जब भी शार्लेट फेयर हम दोनों का जो रिकॉर्ड है वो तोड़े और वो 17 टाइम वर्ल्ड चैंपियन बन जाए। और उन्होंने कहा कि भाई इससे कितनी ज़्यादा रेटिंग्स आएंगी ये तो भाई आप लोग सोच भी नहीं सकते। इट्स द बिगेस्ट थिंग दे कैन डू राइट नाउ। तो भाई इस तरह से उन्होंने कहा कि भाई ये इस वक्त वो मोमेंट है जो कि भाई सबसे बड़ा होगा। भाई आपको क्या लगता है, क्या वाकई में शार्लेट फेयर का 17 टाइम चैंपियन बनना इतना बड़ा मोमेंट हो सकता है? आई डोंट थिंक सो। मुझे लगता है जॉन सीना अगर बन जाए तो वो ज़्यादा बड़ा मोमेंट होगा। बहरहाल भाई देखते हैं, बहरहाल भाई जॉन सीना का शार्लेट का देखते हैं बहरहाल भाई कभी बनते भी हैं ये या नहीं बनते। अगली स्टोरी की तरफ बढ़ते हुए बियांका बेलेयर जिनको हमने काफ़ी देर से WWE के टेलीविजन पर नहीं देखा, तो ऐसा बताया जा रहा है कि भाई सर्वाइवर सीरीज़ के आसपास जो बियांका बेलेयर हैं उनको लेके आने के WWE के प्लान्स है, लेकिन भाई जो चीज़ें हैं उसको हरी भी किया जा सकता है और भाई हो सकता है भाई वो अभी ही आ जाए। क्राउन जूल में भी शायद उनको फीचर कर दिया जाए, लेकिन भाई ज़्यादातर जो उनके चांसेस हैं वो सर्वाइवर सीरीज़ के अंदर है कि भाई वो सर्वाइवर सीरीज़ फीचर होने वाली है। अब भाई क्या वो एक हील के तौर पर आएंगी, क्या वो एक फेस के तौर पर आएंगी, क्या पता भाई जो बॉबी लैशली की फैक्शन है उसको ज्वाइन कर ले, क्योंकि भाई जजमेंट डे भी आती जाती है हर जगह और भाई जजमेंट डे के अंदर एक फीमेल कंपेटिटर है, तो भाई ये एक काफ़ी अच्छा सिनेरियो बैठ सकता है। तो देखते हैं बहरहाल भाई जो बियांका बेलेयर है उनको WWE कब वापस लेके आती है। आज की फाइनल स्टोरी CM पंक से जुड़ी है और भाई CM पंक WWE में नहीं आने वाले, अब ये चीज़ ऑलमोस्ट कन्फर्म हो चुकी है। तो भाई डेव मेल्जर की तरफ से एक रिपोर्ट आती है जहाँ पर भाई वो बताते हैं कि CM पंक ने खुद WWE से कांटेक्ट किया कि भाई वो WWE के अंदर आना चाहते हैं, लेकिन WWE ने उनको रिजेक्ट कर दिया, मतलब वो इंटरेस्टेड ही नहीं है CM पंक को WWE में लाने के लिए। और ऐसा बताया जा रहा है कि विंस मैकमैन, ट्रिपल एच और निक खान भाई ये तीनों बंदे ऐसा सोचते हैं कि भाई जो CM पंक का नाम है इसके अंदर नेगेटिविटी काफ़ी ज़्यादा है, मतलब पॉजिटिव चीज़ें काफ़ी कम है। जिस तरह से भाई AEW में उनके कांड चले और उनको AEW से निकाल दिया गया, तो भाई यही वो रीज़न है जिसकी वजह से WWE को ऐसा लगता है कि भाई अब जो CM पंक है वो काफ़ी एक नेगेटिव पर्सनैलिटी बन चुकी है और उसके अंदर पॉजिटिविटीज काफी ज्यादा कम है, तो इसलिए भाई वो फिलहाल में अभी इंटरेस्टेड नहीं है CM पंक को लाने के लिए। तो अब भाई जो CM पंक का WWE का अंदर रिटर्न है वो ऐसा लग रहा है कि भाई होने नहीं वाला, क्योंकि भाई वैसे मैंने आपको कल की वीडियो में बताया था कि लोग इसको कोडी रोड से कंपेयर करें, लेकिन भाई कोडी रोड का सिनेरियो बिल्कुल डिफरेंट था। उनको AEW ने निकाला नहीं था बल्कि वो खुद वहां से गए थे और अच्छे टर्म्स के ऊपर गए थे, जबकि जो CM पंक है वो पहले WWE में भाई उसी तरह से गए, उनको निकाला गया और उसके बाद AEW में भी वही चीज़ हुई। तो भाई ऐसे में WWE वाले शायद भाई CM पंक को अब दोबारा से लाने में इंटरेस्टेड ना, और भाई वैसे भी CM पंक की अब एज भी काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है, तो भाई कितने ही साल वो WWE को दे देंगे, तो शायद ये वो रीज़न हो सकती है जिसकी वजह से भाई WWE कंट्रोवर्सीज में पढ़ना नहीं चाहती और AEW में उनको दो दफ़ा मौके दिए गए, लेकिन उसके बावजूद भाई हमेशा उनका वही सीन रहा। तो क्या पता भाई WWE वाले अब उनके ऊपर वो ट्रस्ट नहीं करना चाहते और इसीलिए भाई वो नहीं चाहते कि भाई हमारी कंपनी में कोई ऐसा बंदा है जो कि भाई इतना ज़्यादा नेगेटिव हो, जो कि इतना ज़्यादा मतलब कि जो बैक स्टेज का माहौल है उसको इतना ज़्यादा ख़राब कर दे। तो अभी फिलहाल में भाई ये सिचुएशन है। बाकी भाई WWE में हमेशा से नेवर वाली चीज़ कही जाती है, क्या पता WWE हमें बेकार रही हो और सर्वाइवर सीरीज जो कि चिकागो से होने वाली है वहाँ पर भाई सरप्राइजिंगली CM पंक अपनी अपीयरेंस दे दे, तो भाई होने को कुछ भी हो सकता है। लेकिन भाई करंटली अभी रिपोर्ट ऐसी आई है कि WWE अभी फिलहाल में इंटरेस्ट ही नहीं है और उन्होंने CM पंक ने जो कॉन्टैक्ट किया है भाई उसको रिजेक्ट कर दिया और वो इंटरेस्टेड नहीं है CM पंक को WWE के साथ साइन करने में। तो देखते हैं बराबर फ्यूचर में CM पंक का जो सारी सिचुएशन है वो किस तरह से जाती है। बाकी आज की वीडियो यही तक थी, अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।